पिछला दिन, इससे पिछला दिन, आज से पहले हमने क्या पढ़ाया था? विद्युतीय चालकता पढ़ाया था, नहीं? विद्युतीय चालकता में इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। तो 1/ρ देखो, उससे पहले पढ़ाया था कौन चीज? चालकत्व ना। चालकत्व जी बराबर क्या होता है? 1/r। आर जहाँ प्रतिरोध है, नहीं है। उससे पहले पढ़ाया है प्रतिरोधकता, रो बराबर कितना? RA/L। और उससे पहले पढ़ाया था अनुगमन वेग, VD बराबर होता है E/m × τ, या इसका दूसरा लेसन ये भी है ना। इससे भी पहले पढ़ाया था गतिशीलता भी था ना एक, गतिशीलता, मोबिलिटी, इसको म्यू से व्यक्त किए थे ना। म्यू बराबर कितना? VD × E। तो आज हमको क्या करना है? आज हमको रिलेशन बनाना है। तो देखो, संबंध हमको पढ़ना है किसके किसके बीच में? अभी हम संबंध पढ़ने वाले हैं धारा घनत्व, विद्युतीय चालकता और विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को तुम पहले से जानते हो, ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ई से। विद्युतीय चालकता के लिए लिख दिया है रो, नहीं सिग्मा, रो नहीं सिग्मा। और धारा घनत्व के लिए लिखा है कितना? जे। पहले लिखा था ना धारा घनत्व के लिए कितना होता है? जे। नहीं, तो देखो इसमें हम पहले से जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? NEA और कितना? VD। N है इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, E अनुप्रस्थ परिक्षेत्र क्षेत्रफल है, और VD है अनुगमन वेग। नहीं, VD बराबर वहां लिख दिया। तो VD बराबर कितना? तो I बराबर लिखेगा NEA। अब VD के बदले कितना लिखेगा? बोलो, EE बटे कितना? ME इंटू कितना लिखेगा? τ लिखेगा ना जी। VD बराबर कितना लिखेगा? यही लिखेगा ना। तो ठीक है, तो I बराबर इसको अब फिर से डी एडजस्ट करते हैं। E हो गया ना, एक ही, तो कितना होगा? E² होगा। तो NE² E अब बटे कितना? ME इंटू कितना होगा? τ होगा। अब इसको फिर एडजस्ट करो। तो हम I को इधर ले जाना चाहते हैं, तो I को उधर ले जाएगा तो बटे में चल जाएगा। तो कितना होगा? बोलो, I अब बटे A बराबर, जल्दी बोलो, NE², बोलो NE² E नहीं होगा, अब बटे ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कितना होगा? τ होगा, नहीं होगा? बोलो, देखो एक बार फिर से इसको एडजस्ट करो। तो I/A हुआ, I/A बराबर होगा NE² τ और बटा कितना? ME इंटू कितना? E। समझ गया ना? है, तुमको याद होगा तो सिग्मा बराबर होता है, ये सिग्मा है ना, सिग्मा देखो ना, सिग्मा बराबर ये निकाला होगा पिछले दिन। देखो सिग्मा बराबर निकाला होगा NE² τ बटा क्या? ME। देखो देखो, है ऐसा? नहीं है, रो बराबर है ME बटा NE²। रो बराबर है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, I बराबर देखो इसको ऐसे लिखना है, I बटे A बराबर 1/ME अब बटे NE² τ इंटू E। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? ये ऊपर चल जाएगा ना, बटे के अथी में है, ऊपर चल जाएगा ना ये। तो अब फिर देखो, अब इसके बदले हम क्या रॉ जो लिखे हैं, ये रॉ कहाँ? ये रॉ ना। तो इसके लिए फॉर्मूला निकाला था क्या? ME नहीं, अब बटा कितना? NE² और कितना? τ। ये निकाला था ना, किसके लिए? रॉ के लिए। तो यहाँ क्या लिखेगा अब? I/A बराबर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ I/A बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा? रॉ हो जाएगा, बोलो ना। 1/ρ इंटू कितना? E होगा। तो I/A क्या है? धारा घनत्व, याद होगा।
आई आई बाई बेटा क्या होता है? धारा घनत्व। धारा घनत्व को किसके व्यक्त करते हैं? जे से ना। तो जे बराबर हो जाएगा 1/ρ ना, 1/ρ इंटू कितना ई ना हो गया। तो जे बराबर 1/ρ के लिए पिछला दिन बता चुके हैं क्या? सिग्मा ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू क्या? ई। तो ये देखो तो हमको हुआ धारा घनत्व जे ना, विद्युतीय चालकता सिग्मा तथा विद्युत क्षेत्र ई में संबंध हो गया है। मतलब इसे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? नहीं, ओम्स लॉ का सूक्ष्म रूप माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहा जाता है। किसको? जे बराबर सिग्मा ई को। नहीं, इससे पहले हमने कौन सा संबंध पढ़ा? देखो, धारा घनत्व चालकता नहीं एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। अब की बार का संबंध कैसा है? प्रतिरोधकता था गतिशीलता में संबंध। गतिशीलता को तुम लोग पहले से जानते हो, म्यू से सूचित करते हैं। नहीं, अब प्रतिरोधकता किससे सूचित करते हैं? बोलो ना, रो से ना है। तो अब की बार ऐसा कुछ करना है कि हमको म्यू और रो में रिलेशन आ जाए ना। तो देखो, अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है। हम लोग जानते हैं कि I बराबर कितना होता है? NEA/VD होता है। ये किसमें रिलेशन है? धारा में है और अपवाह वेग में है, या अनुपगम वेग, संवहन वेग, जो भी कहो। नहीं, फिर ये भी जानते हैं गतिशीलता बराबर क्या होता है? VD बटा कितना? E होता है। बोलो ना, गतिशीलता बराबर कितना होता है? VD बटा E होता है ना। और अभी जस्ट पढ़ा हमने, क्या पढ़ा कि जे बराबर कितना होता है? बोलो, रॉ ई होता है ना। यही नहीं पढ़ा है? जे बराबर कितना होता है? रॉ ई। हाँ सिग्मा, सॉरी सिग्मा लिखल सही था पर गलत दिया। तो इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 3। अब की बार समीकरण कुछ ज्यादा इधर उधर होगा, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 से समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे। तो समीकरण 1 से ऐसा करो, 1 2, इसको ऐसे मान लो, 3 मान लो, ठीक रहेगा। 10 तक भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समीकरण 1 से क्या है? I बराबर कितना है? NEA/VD है। तो I बटे A बराबर कितना होगा? NE/VD होगा। बोलो ना, NE क्या होगा? VD होगा। ठीक है, इसी के बदले लिखेगा जे लिखता है ना। तो जे बराबर कितना होगा? NE और कितना होगा? VD होगा। ठीक है ना? है जे बराबर कितना होगा? NE/VD होगा। अब इसको तुम थोड़ा देर के लिए क्या मान लो? 4 मान लो। नहीं, अब इससे देखो, हम चाहते हैं कि ये जो है हमारा, ये इससे हम निकाल के रखना चाहते हैं, VD रखना चाहते हैं। तो समीकरण 2 से क्या लिखेगा? समीकरण 2 से ऐसा लिख सकता है क्या कि VD बराबर म्यू इंटू ई। बोलो ना, अरे VD बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, म्यू इंटू ई होगा। ये हो गया म्यू इंटू ई है। अब इसको इसमें हम रख देंगे, किसमें? VD में रख देंगे। तो 4 से हो जाएगा, जे बराबर कितना हो जाएगा? NE म्यू और कितना होगा? E होगा। बोलो, है जे बराबर होता है कितना? सिग्मा ई होता है। तो सिग्मा ई बराबर कितना हो जाएगा? इसी में रखो ना, चूंकि यही लिख देते हैं, ले लेते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 का मान 3 है ना। 3 का मान किस में रखने पर? इसको तो 5 मानना पड़ेगा ना, है 5 में मान 5 में
रखने पर। तो रखने पर तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ क्या है, जे बराबर क्या लिखेंगे, रो सिग्मा ई। तो क्या लिखेगा, तो है कितना तुमको, जे बराबर है कितना, एन ई म्यू ई ना। तो यहाँ लिखेगा सिग्मा ई बराबर एन ई म्यू ई न हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया न हो गया। तो सिग्मा बराबर हो गया कितना, एन ई और कितना हो गया म्यू ना। देखो इस सिग्मा आया है, ये कौन चीज है, ये है चालकता है न है। हमको क्या चाहिए था, प्रतिरोधकता। तो तुम जानता है चूंकि 1/, ये सिग्मा बराबर होता है कितना, 1/ρ होता है ना। तो ρ बराबर कितना होता है, इसलिए ρ बराबर कितना होगा, 1/, सिग्मा नहीं होगा जी, 1/, कितना होगा, सिग्मा होगा, बोलो ना। ρ बराबर कितना होगा, 1/, सिग्मा। तो इसको मान लो कितना मान चुके हैं, 6 मान लेते हैं ना। तो समीकरण 6 से, तो 6 से ए रख देगा ये, तो कितना हो जाएगा, 1/ρ होगा, नहीं 1/, से ρ नहीं होगा। ई इसको लिखने की जरूरत क्या है हमको, यही लिख देता, यही नहीं है। अरे समीकरण ए नहीं लाना चाहते, एल नहीं लाना चाहते, हम खाली लाना चाहते हैं रो को और गतिशीलता उसमें रहे। तो समीकरण 6 से लिखेगा ρ बराबर कितना, 1/, मैंने सिग्मा बराबर 1/, कितना ρ। तो सिग्मा बराबर लिख दो 1/ρ बराबर कितना होगा, एन ई म्यू होगा। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, तो क्या होगा बोलो, एन ई म्यू बराबर कितना होगा, ρ होगा 1/, ना। अरे 1/, आएगा ना। तो ρ बराबर कितना होगा, 1/, एन ई, उल्टा हो गया ई, रहा ठीक है, एन ई म्यू हो गया ना। यही हमारा क्या है, रिलेशन है, किसके किसके बीच में, ये हमारा है प्रतिरोधकता न है, रेसिस्टिविटी है, हाँ। ये हमारा क्या है, गतिशीलता है। तो देख के क्या कह सकते हैं बोलो, तो इसको देख के क्या कह सकते हैं, अगर प्रश्न आ सकता है ना कि क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, प्रतिरोधकता ना, गतिशीलता का ए नंबर में लिखते हैं समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बी नंबर में लिखते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये होता है। सी नंबर में लिखते हैं वर्ग का समानुपाती होता है ना, वर्ग का समानुपाती होता है। और डी नंबर में लिखते हैं वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सही होगा, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मैंने वर्ग दे दिया ना। तो यहां देखो इस यही से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो रो क्या है, समानुपाती है 1/, सिग्मा के ना, म्यू के ना, म्यू के, सिग्मा नहीं है, ये क्या है म्यू, तो 1/, म्यू के ना। अब म्यू है क्या, रो कौन चीज है, अर्थात ये कहेंगे प्रतिरोधकता समानुपाती है 1/, कितना के, गतिशीलता के, माने गतिशीलता व्युत्क्रमानुपाती है, तो प्रतिरोधकता गतिशीलता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा विकल्प सही होगा, बी होगा। नहीं, साथ साथ यो देख लें हम कि रो जो है ना, रो इसका उल्टा है, माने ये बढ़ेगा ना तो ये घटेगा, है? गतिशीलता अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा तब नहीं, गतिशीलता का मतलब कितना जा रहा है, तो ये अगर ज्यादा जाने लगा इसका मतलब रोकने वाला कम हो गया, नहीं रोकने वाला कम हो गया। अगर रोकने वाला अधिक हो गया तो इसका मतलब कम हो गया। क्या विद्युतीय चालकता, प्रतिरोधकता, ये सब पढ़ लिया। इसके आधार पर पदार्थ के कई प्रकार होते हैं ना, पदार्थ के कई प्रकार होते हैं। जैसे चालक, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कंडक्टर, ठीक है। चालक होता है, कुचालक होता है, जिसको कुचालक नहीं, नॉन कंडक्टर नहीं, नॉन
कंडक्टर, इसी को और इंसुलेटर भी बोलता है। उस इंसुलेटर, INSULATOR है इंसुलेटर, TOR। उसके बाद होता है अर्धचालक। नहीं, अर्ध का मतलब सेमी होता है, सेमी कंडक्टर, इसको तो मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर बन जाएगा ये। इसमें अर्धचालक युक्तियां पढ़वे करेंगे, एक चैप्टर होगा किसका, अर्धचालक का। एक होता है इसके बाद अतिचालक, सुपर कंडक्टर। अब हम जो कहने वाले ध्यान से सुनो उसको। देखो, जब केमिस्ट्री में ठोस रसायन पढ़ा रहा था तो हमने इन तीनों को बता दिया था, नहीं बता दिया था? हमने ये कहा था उस समय कि अतिचालक हम धारा में बताएंगे फिजिक्स में। तो आज हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, इसको संक्षेप में। चालक किसको कहते हैं? अगर प्रतिरोध के आधार पर कहेगा तो ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है या नगण्य होता है, अनचालकता अधिक होता है। अरे प्रतिरोध नगण्य हुआ ना कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकता है ना, बोलो ना। तो इसको चालक कौन पदार्थ कहते हैं? प्रतिरोधकता क्या होता है? बहुत कम या नगण्य, नेग्लिजिबल मतलब नहीं होता है, ऐसा मान लो, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेगा? ऐसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता बहुत कम या नगण्य होती है ना, वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। उस दिन बता दिया था नहीं, जैसे तांबा है, चांदी है, लोहा है, ये सब है नहीं। दूसरा था अर्धचालक, इसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है, प्रतिरोधकता काफी अधिक होता है। काफी अधिक होगा तो धारा जाना ही नहीं देगा, नहीं। इसका उदाहरण कौन है? प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब है ना, कांच, ये सब क्या है? रबर, कांच, प्लास्टिक, ये सब किसका उदाहरण है? अर्धचालक का। अब है वो होता अतिचालक ना, तो जिसका प्रतिरोधकता चालक और कुचालक के बीच में होता है, ना तो पूरा कम, ना तो बहुत कम होता है, ना बहुत अधिक होता है। बताया था ना, जिसकी प्रतिरोधकता, बोलो, जिसकी प्रतिरोधकता चालक और कुचालक के बीच होता है, प्रतिरोधकता चालक तथा कुचालक के बीच होता है ना। नहीं, जैसे उदाहरण लिया था आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब उसका उदाहरण है। किसका? अर्धचालक का। ये भी हमने बता दिया, तीनों चीज को वहां हमने डिटेल में बताया है, इसलिए यहां पे इनको छोड़ रहे हैं, वहां से तुम रेफर कर सकते हो। अब आया हमको बढ़िया से बताना है क्या? अतिचालक। सुनो, उस दिन वहां वैसा कहा था कि नहीं, तो ऐसे समझो ना, पिछले दिन हमने जब अनुगमन वेग पढ़ा रहा था तो उस दिन कहा था जब ताप बढ़ाता है ना तो पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, पदार्थ का नहीं, चालक का, ये बताया था। हाँ, अगर ताप बढ़ाते हो तो ज्यादा तेजी से परमाणु ऐसे ऐसे करने लगता है, परमाणु करता है तो कम अति मिला, जगह मिला ना, इसलिए ज्यादा टक्कर होने लगा। तो प्रतिरोध क्या हुआ? ज्यादा टक्कर होने था, कम इलेक्ट्रॉन को जाने का मौका मिला, इसका मतलब प्रतिरोध उसका बढ़ गया। तो ताप बढ़ने के साथ, यहां लिख देते हैं, ताप जब बढ़ता है ना तब प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। प्रतिरोध के लिए R लिखेंगे, ताप के लिए T लिखेंगे, ठीक है ना। ताप जब घटेगा तब क्या होगा? बोलो जल्दी से। तो जब भी ताप घटेगा तब प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। नहीं, बोलो। इसमें क्या होता है? इसमें तो कुछ कर लो, बहुत कुछ होने वाला किसमें? कुचालक में। ताप कितना बना लो, कुछ होने वाला नहीं है ना। किसमें कुचालक में। अब आया अर्धचालक। क्या आया? अर्धचालक। अर्धचालक में हमने ये बताया था कि कुछ थोड़ा जो गर्म करता है ना तो तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठोस अवस्था जो पढ़ाया है, ठोस रसायन, ठोस अवस्था केमिस्ट्री वाला चैप्टर, उसमें हम बताया था कि क्या करता है? कंडक्शन बैंड में चला जाता है। कंडक्शन बैंड में जैसे गया तब तो फिर चालक हो गया, वो चालक कैसे चलने लगेगा? नहीं। तो इसलिए लिखे हैं जिसकी प्रतिरोधकता चालक तथा कुचालक के बीच होती है। तो इसमें बताया था कि ताप जब बढ़ता है ना तो इसका प्रतिरोधकता क्या होता है? घटता है। T बढ़ता है तो R क्या होता है? घटता है। ये ऐसा जनरली हमको क्या समझना है? हमको अति चालक समझना है क्या? तो इसको तुम इससे लिंक करके देखो। तो इसमें क्या होता है? ताप जब घटाते हो, किसका?
अति चालक का। ताप जब घटाते हो ना तब प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। नहीं, जैसे चालक में हुआ था, ये चालके का स्पेशल टाइप है, ऐसा टाइप जिसमें प्रतिरोध रहेगा ही नहीं, जिसमें प्रतिरोध खत्म हो जाएगा। तेरा नाम है सुपर। देखो ना, कंडक्टर आता कौन चीज है, सुपर। कहीं सुपर रहता था मतलब खूब बढ़िया, क्या नहीं, सुपर लगे तो इसका मतलब क्या, बहुत अच्छा। तो मैंने बहुत अच्छा कंडक्टर होगा ना, तेरा लिखा है क्या, अति चालक। तो इसको हमको किसके नजर से देखना चाहिए, चालक के नजर से। तो चालक की नजर से देखने का अर्थ यह है कि अगर इसका ताप को घटाया तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ताप को घटाते गया घटाते गया घटाते गया, एक ऐसा समय आया जहां पर प्रतिरोध कितना हो गया, R बराबर हो गया 0। नहीं, किसी ताप पर R कितना हो गया, 0। उस ताप को कहते हैं क्या, क्रांतिक ताप। कौन ताप कहते हैं, क्रांतिक ताप। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर समझ लेना, टेम्परेचर लिखे नहीं। इससे नीचे जैसे ही ताप को करेगा ना तो कोई रोकने वाला इलेक्ट्रॉन को अब नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध कितना हो गया है, 0 हो गया। तो इस अवस्था में जो है ना, ये जो घटना होता है कि R 0 हो गया, तो ये कहां होता है, क्रांतिक ताप पर ना। तो ये अति चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, अति चालकता। क्या, कौन घटना अति चालकता कहलाती है, जब प्रतिरोध कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। नहीं, अब वैसे पदार्थ जो ये दर्शाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, अति चालक कहते हैं। समझ गया ना बात। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अति चालक है पदार्थ, अति चालक है, जैसे मान के चलो ये मटेरियल है, ये अति चालक है, ये बैटरी है, नहीं, ये अति चालक है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध कितना होगा, 0 होगा। तो एक बार जो धारा चलना, धारा भेज दिया, आई लगाया बैटरी है, धारा भेज दिया। अब क्या किया, धारा भेज दिया तो इसमें तो रोकने वाला कोई है नहीं, इसको नहीं रोकेगा। चालक में देखा था कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन का टक्कर होता है, अब की बार टक्कर है खत्म। मैंने ऐसा समझो ना, टक्कर खत्म नहीं, लेकिन प्रतिरोध नहीं है, मैंने रोकने वाला नहीं है। तो अब की बार क्या करेगा, बैटरी को हटाइयो लेगा। तो जैसे बैटरी इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन जो चलना, इधर इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करे तो इलेक्ट्रॉन कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो अब प्रतिरोध नहीं है, इसका मतलब बैटरी हटाइयो लेगा ना, तो अब क्या करेगा, चलते रहेगा ना, बोलो ना। अब एक बार जो बैटरी लगा के धारा चालू कर दिया, हटा लिया, बस अब चलते रहेगा। तो ऐसा तो होना चाहिए कि एक बार चला दिया बस छोड़ दिया ना। तो दिक्कत क्या है, ये निगेटिव में जाता है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कम करता है ना, निगेटिव में आता है। रूम टेम्परेचर जिसमें हम लोग रहते हैं वहां पे नहीं हो पा रहा है। ये जो पदार्थ बनता है अतिचालक जो होता है, क्या बोला था आपको, कम करता गया, कम करता गया, तो माइनस में चल जाता है। तो माइनस में तो अभी है नहीं, माइनस में नहीं ना है, अभी 20, 25, 30, 40 ऐसे करके रहता है। तो यहां तो होगा नहीं ना। तो तुम लोग अतिचालक समझे कि नहीं समझे, बोलो ना। जब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ताप को कम करने पर, एक निश्चित ताप पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाता है, वह निश्चित ताप क्रांतिक ताप कहलाता है, तथा यह घटना अतिचालकता कहलाती है ना। ऐसे पदार्थ जो अतिचालकता दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं, अतिचालक कहलाते हैं। कोई दिक्कत, बोलो। तो लिखना चालू करा अब, तो क्या लिखना चाहिए, कोई सवाल है? इस तरह का जो अगर हो जाए तो बैटरी सब का कोई कम ही नहीं होगा। लेकिन वही तो कहे, बैटरी का कोई काम नहीं रहेगा ऐसे चीजों के लिए। लेकिन अभी जिस ताप पे हम हैं उस ताप पे बनाया नहीं जा सका है, अतिचालक आया नहीं इस ताप पे। कोशिश हो रही है कि अतिचालक को रूम टेम्परेचर पे बनाया जाए, अभी माइनस में है, तो उसको करने के लिए माइनस में ले जाना पड़ेगा टेम्परेचर को। तो क्या लिखा जाए, कुछ ऐसे पदार्थ हैं ना, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका ताप घटाने पर ना, ताप घटाने पर एक निश्चित ताप पर ना, कौन ताप पर, निश्चित ताप पर पदार्थ का प्रतिरोध कितना हो जाता है, पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। नहीं, पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह ताप
यह ताप कौन ताप बोलो? क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर कहा जाता है। यह क्या कहा जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है ना। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका ताप घटाने पर एक निश्चित ताप पर पदार्थ का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। यह ताप क्रांतिक ताप कहा जाता है। तथा यह घटना नहीं, तथा यह घटना बोलो अति चालकता कहलाती है। अति चालकता कहलाती है। अब जो शरीर भर रहा है इसको अति चालकता कहलाती है। नहीं, ऐसे पदार्थ जो अति चालकता प्रदर्शित करते हैं, ऐसे पदार्थ जो अति चालकता दर्शाते हैं, अति चालकता प्रदर्शित करते हैं, अति चालक कहलाते हैं। नहीं, क्या कहलाते हैं? अति चालक, सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। क्रांतिक ताप से लेकिन थोड़ा क्या आना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा ना। है क्रांतिक ताप से थोड़ा नीचे आएगा ना, तो तब क्या होगा? प्रतिरोध उसमें क्या होगा? तो क्या लिखेगा? अति चालक में प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है ना जी। अति चालक में प्रतिरोध 0 होता है। अति चालक में प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, तो इसे लिखो तो